मेजर्स which measures current. करंट। ये हमारा लेक्चर कौन सा बच्चे, करंट इलेक्ट्रिसिटी का? ये लेक्चर नंबर लास्ट वाला देखना, आपको जो मैंने बताया था लेक्चर कौन सा था, और ये लेक्चर कौन सा है? लास्ट वाला लेक्चर था 11, 11 लेक्चर था ना लास्ट वाला, तो ये लेक्चर नंबर बच्चों है 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। एक लिखो आइडियल एमिटर, आइडियल एमिटर ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस फॉर करंट। बच्चों एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, और जो आइडियल एमीटर होता है वो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, उसकी रेजिस्टेंस होती है जीरो। अगर सर्किट के अंदर हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, इसके साथ मैंने एमीटर लगा दिया, जहां पर बच्चे एमीटर हम लगाते हैं ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये दो तीन चीजें आप याद रख लो, मैं आपको इसको करवाऊंगा बाद में, इन चीजों को अभी नहीं करवा रहा मैं आपको, ये थोड़ा सा रुक के करवाऊंगा। ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ये तीन चार चीजें याद कर लो एमीटर के बारे में। एंड में मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में एमीटर के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। जो बच्चों एमीटर होता है वो रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है हमेशा, और जो आइडियल एमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस जीरो होती है। जहां पर एमीटर लगा हुआ आ जाए बच्चों, वहां पर आपने क्या करना है, जहां पर एमीटर लगा हुआ आ जाए वहां पर प्लेन वायर ड्रॉ कर देनी है, एमीटर को हटा देना है, प्लेन वायर ड्रॉ कर देनी है। बिकॉज एमीटर की रेजिस्टेंस लगभग जीरो होती है, उससे सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने रिजल्ट बताया है। दूसरा लिखो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मेजर्स वोल्टेज, ये वोल्टेज मेजर करता है। आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है? आइडियल वोल्ट मीटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। बच्चों आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। सर्किट में सर्किट एलिमेंट से ये इन पैरेलल ही कनेक्ट होता है। जैसे बच्चों यहां पर रेजिस्टेंस है, अगर मैंने वोल्ट मीटर लगाना है तो वोल्ट मीटर लगाने का तरीका क्या है, आप रेजिस्टेंस के एक एंड से और दूसरे एंड से एक वायर के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर ज्वाइन कर सकते हो, कुछ ऐसे। दिस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। अब बच्चों जो वोल्ट मीटर होता है हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, और वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। अगर सर्किट में वोल्ट मीटर दिया हुआ हो तो आप सर्किट को कैसे लिखोगे, समझो मेरी बात। बच्चों वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो ये सर्किट में करंट को पास होने नहीं देगा। अगर सर्किट को करंट में पास नहीं होने देगा तो यहां से करंट पास नहीं करेगा, तो ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं बच्चों। वोल्ट मीटर को अगर सर्किट में लगा दोगे तो ओपन सर्किट ड्रॉ कर देना है, वहां से करंट फ्लो नहीं करना आना। अगर एमीटर लगा हुआ हो तो प्लेन वायर ड्रॉ कर दो। एमीटर को हटा के, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, एमीटर को हटा के प्लेन वायर लगा दो, वोल्ट मीटर को हटा के ओपन सर्किट लगा दो हमेशा। तो बच्चों मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको रब कर रहा हूं मैं। अगर आपने सभी ने ये चीज नोट कर ली तो मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नोट करो। ये एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है।
इसी तरह फिर एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, फिर एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। ये बैटरी लगाई है हमने, यहां पर एमीटर लगाया हमने। फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर। एमीटर की रीडिंग बताओ बच्चों क्या होगी। ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 50 ओम है, ये 10 ओम, ये 50 ओम, ये 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। बच्चों करंट बताओ सर्किट में कितना होगा। सबसे पहले तो बच्चों जहां पर एमीटर लगा हुआ हो सर्किट में, तो हमने कैसे डायग्राम ड्रॉ करनी है, कोई बता सकता है। जहां पर एमीटर लगा हुआ हो वहां पर हम एमीटर को हटा के क्या लगाते हैं बच्चों। यस, प्लेन वायर। प्लेन वायर। एमीटर को हटा के आप लगा दो एक प्लेन वायर। प्लेन वायर लगा दी बच्चों एमीटर को हटा के। वोल्टेज 6 वोल्ट दी हुई है हमें। ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम, ये 50 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 50 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम। बच्चों ये देखना, ये वाला सर्किट, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया इतने वाला पार्ट। ये इतने वाला पार्ट व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया क्या नहीं। यस, आमने सामने वाली रेजिस्टेंस की रेशियो बराबर है, रेजिस्टेंस की रेशियो बराबर है, जहां आमने सामने वाली रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट बराबर है। तो मैं इस 50 ओम को हटा सकता हूं यहां से, बोलो। इसी तरह ये वाला भी 5 रेजिस्टेंस है, ये वाला भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। इस 50 ओम को भी यहां से मैं हटा सकता हूं बच्चों। अगर ये दोनों 50 ओम को मैं हटा दूं, तो ये 50 ओम को हटा दिया, ये 50 ओम को हटा दिया, तो सर्किट कैसे बन गया बच्चों, कुछ ऐसा सर्किट बन गया। ये तीनों रेजिस्टेंस बच्चों किसमें है, सीरीज में। कितनी होती है सीरीज में नेट रेजिस्टेंस। हाँ जी बच्चों, 10 10 10 सीरीज में होगा तो कितना होगा, 30। 30 ओम। ये 10 10 10 सीरीज में होगा तो कितना होगा, 30 ओम। अब बच्चों दो 30 ओम के अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, 15 ये आ जाएगा 30/2, यानी आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 15 ओम। तो करंट कितना आ जाएगा, V/R 6/15। करंट आ गया बच्चों 2/5 एम्पियर्स। यही एमीटर की रीडिंग होगी। नोट कर लो इसको, क्वेश्चन को। बच्चों जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। इसको रब कर रहा हूं मैं। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है मैं आपको बता दूं बच्चों, जहां सर्किट में एमीटर लगा हुआ हो वहां आपने प्लेन वायर लगानी है। क्यों लगानी है मैं आपको इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट में समझाऊंगा। जहां आपको वोल्ट मीटर लगा हुआ हो वहां आपने उसकी जगह क्या लगाना है, ओपन वायर लगानी है। बस आप ये चीज याद रख लो, ये कंसेप्ट है कि एमीटर जहां पर लगा हुआ दिखे आपको वहां प्लेन वायर, यहां आपको वोल्ट मीटर लगा हुआ दिखाई दे वहां आपने ओपन वायर बनाने हैं। ये कंसेप्ट याद करना है। इस कंसेप्ट को याद करके अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बच्चों मेरे पास क्वेश्चन है, ये यहां पर एक एमीटर लगा हुआ है A1, यहां रेजिस्टेंस है 6 ओम, यहां रेजिस्टेंस है 3 ओम, ये एमीटर है A2, ये एमीटर है A1, इसको कनेक्ट कर दिया, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम,
यहां पर वोल्ट मीटर लगा दिया हमने, जिसकी वोल्टेज है V, करंट है I। बच्चों यहां पर I1 करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। आपके क्वेश्चंस हैं वो लिखो। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड A3। ये 3 है। दूसरा पार्ट लिखो, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये दो चीजें बच्चों पता करनी है। देखो बच्चों, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है दोबारा फिर आप देख लो, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आज का जो कंसेप्ट है बच्चों, आज मैंने आपको ये बताया, जहां पर एमीटर लगा हुआ हो वहां आपने प्लेन वायर लगानी है, जहां वोल्ट मीटर लगा हुआ हो वहां आपने ओपन वायर लगानी है। अभी आप इस कंसेप्ट को लर्न कर लो, बाद में मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है। उसके बिहाफ पर बच्चों क्वेश्चंस हैं। एमीटर लगे हुए हैं 3, हमने पता करना है बच्चों इसके अंदर बच्चों हमने कैलकुलेट करना है व्हाट आर द रीडिंग ऑफ A1 एंड A3। A1 में कितना करंट है, A3 में कितना करंट है, ये पता करना है, और टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस निकालनी है। बच्चों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यस बच्चों, यहां पर देखो हमें रेजिस्टेंस भी गिवन है, करंट भी गिवन है। पहली बात तो मैंने आपको ये बताया है, जहां पर सर्किट में एमीटर लगा हुआ हो वहां पर आप सर्किट में क्या लगा दो? यस बच्चों, जहां सर्किट में एमीटर लगा हुआ हो वहां क्या लगा दो? एक प्लेन वायर लगा दो। ये मैंने एमीटर को हटा के सर्किट में प्लेन वायर लगा दी बच्चों। ये 3 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पर करंट I1, यहाँ करंट I1 हमें दिया हुआ है कितना, 0.5 एम्पियर दिया हुआ है। यहाँ I2 करंट मुझे पता करना है, इसमें करंट I जा रहा है वो मुझे पता करना है। यहाँ पर बैटरी की वोल्टेज जो है बच्चों वो V है। यस बच्चों, कोई मुझे बता सकता है मैं I2 कैसे पता करूंगा? एनी स्टूडेंट? सर I इक्वल टू I1 सर प्लस I2। I1 से वोल्ट निकाल। बच्चों देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें एक कंसेप्ट पता होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। जो इस रेजिस्टेंस की वोल्टेज है वही इसकी वोल्टेज है। इसकी वोल्टेज कितनी है? वोल्टेज क्या होती है? V इज इक्वल टू IR। ठीक है ना बच्चों? जो इसकी वोल्टेज है, कितनी वोल्टेज है? 0.5 करंट इंटू रेजिस्टेंस कितनी है? 6 इज इक्वल टू वही पैरेलल में वोल्टेज, इसके पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, तो इसका करंट कितना है बच्चों? I2, और रेजिस्टेंस कितनी है? 3। यहां से बच्चों I2 आ जाएगा आपका, I2 की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। एक काम हो गया हमारा, I2 पता लग गया। अब बच्चों आपको पता है यही I करंट आके यहाँ पर I1 निकला, यहाँ I2 निकला, तो ऑब्वियसली I करंट किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 के। तो I1 कितना है? 0.5, I2 कितना है? 1, तो ये आ गया 1.5 एम्पियर। I करंट भी पता लग गया बच्चों। देखो इसके बाद बच्चों हमें पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है? पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 6 और 3 को पैरेलल में सॉल्व करोगे 2 2 आएगा। 2 और 2 सीरीज में हो गया तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों? 4 ओम। दिस इज योर आंसर। नोट कर लो इसको। मैम को कह दी।
यस बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। एक वोल्ट मीटर है, यहां पर एक बैटरी लगाई है, ये रेजिस्टेंस है। ये 4 ओम रेजिस्टेंस है, ये एमीटर है। सर्किट में करंट आई है। यस बच्चों, हमने यहां पता करनी है फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पेपर में आते हैं बच्चों। फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। एमीटर एंड वोल्टमीटर की रीडिंग पता करनी है। यस बच्चों, इसका स्ट्रक्चर कैसे रीड्रॉ करेंगे? कोई स्ट्रक्चर रीड्रॉ करवाएगा मुझे? एनी स्टूडेंट कोई स्ट्रक्चर रीड्रॉ करवाएगा बच्चों? ये वोल्ट बैटरी, मीटर की वायर ओपन हो गई। यस वेरी गुड। वोल्ट मीटर वाली वायर को ओपन कर देंगे। ये लो भाई, वोल्ट मीटर की वायर हमने ओपन कर दी। और बच्चों इसके बाद बाकी सारा सर्किट ये 4 मीटर ओम, प्लेन हो गया। ये एमीटर को क्या बना देंगे हम? प्लेन बना देंगे। एमीटर को हम प्लेन वायर बना देंगे। ये करंट सर्किट में जा रहा है। अब बच्चों यहां से जो करंट जाएगा सर्किट में, इधर तो कोई करंट ही नहीं जाएगा, करंट सारा का सारा इधर Yes. जाएगा। इस प्लेन वायर, जो ये ओपन वायर लगाने का कोई फायदा है? इसको हटा दूं मैं? यस सर, हटाओ। ओके, इसको मैं हटा रहा हूं। यस बच्चों, दोबारा फिर समझ लो, किसी को अगर कंसेप्ट नहीं समझ आया। आज का जो कंसेप्ट है, जहां पर सर्किट में आपको एमीटर दिखे वहां पर आपने लगाना है प्लेन वायर, जहां पर आपको वोल्ट मीटर दिखे वहां पर आपने लगानी है ओपन वायर। आज का कंसेप्ट ये है, वोल्ट मीटर दिखे ओपन वायर, एमीटर दिखे तो प्लेन वायर। अब बच्चों सर्किट के अंदर यहां पर वोल्ट मीटर लगा हुआ था, अगर यहां पर वोल्ट मीटर लगा हुआ था तो मैं क्या करूंगा? इसको वोल्ट मीटर को ओपन वायर ड्रॉ करूंगा ऐसे। बोलो, इस ओपन वायर का लगाने का कोई फायदा होता है सर्किट में? कोई फायदा नहीं है। इसको रब भी कर सकते हो। जहां एमीटर दिखेगा वहां क्या लगानी है हमने? यस बच्चों, जहां एमीटर दिखेगा वहां क्या लगाना है हमने? प्लेन प्लेन वायर। वायर। ओके, अब हमने रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर बतानी है। एमीटर की क्या रीडिंग होगी, वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग होगी। जहां बच्चों वोल्ट मीटर दिखा वहां ओपन वायर लगा दी। ओपन वायर को तो रब भी कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं है लगाने का यहां पर। अब बच्चों सर्किट में सबसे पहले तो करंट निकालते हैं। करंट, ये 2 ओम और 4 ओम दोनों किसमें है? यस बच्चों, 2 ओम और 4 ओम किसमें है? दोनों सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों? 6 ओम हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, इसके बाद करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितना है? 12। आर इक्विवेलेंट कितना है? 6। तो करंट कितना आ गया बच्चों? 2 एम्पियर। बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब इस वोल्ट मीटर की वोल्टेज क्या होगी, समझना मेरी बात ध्यान से जो मैं आपको बता रहा हूं। वोल्ट मीटर की रीडिंग यानी इसके एंड के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? एक V एक 0। आपको याद है बच्चों, अगर बैटरी से करंट आई निकालते तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता था? अगर बैटरी से करंट निकले, पॉजिटिव बैटरी से करंट निकले, V किसके इक्वल होता था? E माइनस आई आर। ये सभी को पता है कि नहीं? यस यस। सर। E कितना दिया हुआ बच्चों? 12। आई कितना है बच्चों? 2।
इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है बच्चों? 2। 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यहां तक। चले बच्चों आगे, अगर आपको क्लियर है बात। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया तो आगे चले। Yes. ओके, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चों, आगे क्वेश्चन लिखो। बैटरी है, रेजिस्टेंस 2 ओम है, 10 वोल्ट की बैटरी है, आर दिया हुआ है 1 ओम, एक्स रेजिस्टेंस हमने पता करनी है कितनी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू गेट मैक्सिमम पावर। सर्किट में पावर बच्चों मैक्सिमम हो, इसके लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? आपको याद है बच्चों, मैक्सिमम पावर के लिए क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता था क्या नहीं बच्चों? फॉर मैक्सिमम पावर, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया था, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है इसकी? सेल की अपनी रेजिस्टेंस कितनी है? 2 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये बाहर वाली रेजिस्टेंस कितनी है? R प्लस एक्स, यानी 2 1 प्लस एक्स, तो एक्स कितना आ गया? 1 ओम। दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन नोट कर लो। बैटरी ईएमएफ बैटरी की ईएमएफ ई है और रेजिस्टेंस 4 ओम है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये 6 आर है, ये भी आर, ये भी आर, ये 4 आर। आर पता करो फॉर मैक्सिमम करंट और पावर। मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर और दोनों का मतलब सेम होता है। यस बच्चों, करवाओ जल्दी ये क्वेश्चन। कैसे करेंगे? हाँ जी बच्चों, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? अभी आपको कंसेप्ट बताया, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है उसको सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बताओ कितनी है। ये सारे को एक्स्ट्रा सॉल्व करो अलग से, इस पूरे को। हाँ जी, जल्दी से अलग से सॉल्व करो। ये आर आर तो सीरीज में है, इनको हटा के एक आर लगा, 2 आर लगा देते हैं। अब बच्चों इसके बाद ये आर आर को हटा के मैं लगा देता हूं 2 आर लगा देता हूं।
अब इनकी रेशियो देखो बराबर है कि नहीं, R/2R, ये 2R/4R, देखना रेशियो बराबर है बच्चों, 1/2 Yes, 1/2। तो 6 ओम हट गया यहां से, तो कितना आ जाएगा ये 4 ओम, ये ऊपर वाला आ जाएगा 2R प्लस R, कितना हो गया 3R, और नीचे वाला कितना आ गया 4R 6R। ये दोनों अगर बच्चों पैरेलल में हैं तो इनको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3R और 6R पैरेलल में होते हैं, 3 × 6 3 + 6 तो आ गया 18/9, तो 2 ओम। इन दोनों को खत्म करके एक्सटर्नल कितनी आ गई बच्चों 2, और इंटरनल कितनी है बच्चों 4 ओम। ठीक है, ये आ गई हमारे पास 2R, और ये R होएगा बच्चों, और इंटरनल कितनी है 4 ओम, तो कट के R कितना आ गया बच्चों 2 ओम इज योर आंसर। अब बच्चों मैं आपको कंसेप्ट जो करवा रहा हूं, ये कंसेप्ट मैं पहले आपको करवा चुका हूं, दोबारा फिर करवा रहा हूं। कैपेसिटर में मैं आपको कंसेप्ट करवा चुका हूं ओपन लूप रूल, अब मैं आपको यहां पर करवा रहा हूं। राइट डाउन ओपन लूप रूल। क्या होता है ओपन लूप रूल, समझो रेजिस्टेंस R है, वोल्टेज V2 है, वोल्टेज V1 है, करंट I है। जिस डायरेक्शन में करंट जाता है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, यानी V1 का पोटेंशियल V2 से ज्यादा होगा। यानी बच्चों अगर यहाँ पर ओपन लूप रूल लगाना चाहते हो, या फिर आप कहना चाहते हो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, यही होता है बच्चों। yes sir, ओके बच्चों, अगर मेरे पास, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों, V1 इज इक्वल टू IR प्लस V2, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, V1 माइनस IR इज इक्वल टू V2। ये मेरे लिखने के तरीके हैं, मैं ऐसे लिखा करूंगा हमेशा। V1 अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसलिए माइनस लिखा हुआ है, इज इक्वल टू V2। चलो इसका लिख के दिखाओ मुझे। V2 V1 R1 R2 R3। हाँ जी बच्चों, इसका लिखो जल्दी से। कैसे लिखोगे, करंट आई है, पहले क्या लिखेंगे बताओ जल्दी, V1 माइनस IR1 माइनस माइनस इज इक्वल टू। बच्चों आपने ये याद रखना है, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ माइनस का साइन लगाना, तो वोल्टेज ड्रॉप होगी, इसलिए माइनस का साइन लगाना। एक क्वेश्चन जरा करके दिखाना, बी ए रेजिस्टेंस 1 ओम, रेजिस्टेंस 2 ओम, यहां से करंट गया 1 एम्पियर, फाइंड VB। इसको बच्चों करके दिखाना जरा। कुछ बच्चों के ना डाउट्स थे, मैं आपको बता दूं, डाउट्स के लिए ना करंट के बच्चों कुछ टाइप्स क्वेश्चंस की रहती हैं। जब मेरे ये क्वेश्चन की टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगी फिर मैं आपको डाउट करवाऊंगा। 2-3 लेक्चर हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के और लगने हैं, 3-4 लेक्चर ये वीक लग जाएगा, फिर जाकर आपको डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस है ना मिक्स हैं। वो उन कैटेगरीज को, उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें हर एक क्वेश्चन, हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बच्चों इसमें बताओ जरा जल्दी कैसे करेंगे, VA माइनस
VA minus current into resistance 1 into 1, current into resistance 1 into 2 is equal to VB. तो VA minus 3 is equal to VB. तो VA minus VB is equal to 3. VA हमें जो दिया हुआ था बच्चों 10 वोल्ट दिया हुआ था। अगर VA हमें 10 वोल्ट दिया हुआ है तो VB कितना हो जाएगा? 10 माइनस VB इज इक्वल टू 3। तो बच्चों VB आ जाएगा 7 वोल्ट। सभी को ये कंसेप्ट समझ आ गया? इस कंसेप्ट कैसे करना है दोबारा से फिर सुन लो। V1 लिखना है, फिर I इंटू R1 लिखना है माइनस का, फिर I1 इंटू R2 लिखना है, I इंटू R3 लिखना है, इज इक्वल टू V2 लिखना है। ऐसे इसको लिखना है आपने। वही फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया बच्चों। पहले VA करंट इंटू रेजिस्टेंस माइनस का, फिर करंट इंटू रेजिस्टेंस माइनस का, फिर इज इक्वल टू VB। इससे मैंने आपको VA और VB कैलकुलेट किया। बच्चों आपको सभी को समझ आ रहा है? Yes, sir. एक क्वेश्चन और करके दिखाओ जरा इसके साथ का। ये रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस और एक और एक और। ये 5 वोल्ट है बच्चों, ये है 10 वोल्ट। यहां से करंट निकला I, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम और ये हमारा 3 ओम। फाइंड करंट I करंट निकाल। I करंट कैलकुलेट करना बच्चों इसका। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। अगला लेक्चर बच्चों कंटिन्यू करना है। अगला लेक्चर हमने आगे इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। बोलो फटाफट कैसे लिखेंगे? हाँ जी, VA कितना दिया हुआ है? 10 माइनस करंट कितना है बच्चों? I इंटू 2 माइनस I इंटू 3 माइनस I इंटू 4 माइनस I इंटू 3 इज इक्वल टू 5। इससे आप करंट कैलकुलेट कर लोगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 5/12 एम्पियर। बच्चों अगला क्वेश्चन आप नोट कर लो। अगले लेक्चर में हम फिर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 50 वोल्ट है, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 एम्पियर, 2 ओम, 3 ओम। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 1 एम्पियर स्क्रीनशॉट ले लो। VB पता करना है, VC पता करना है, VD। अगले लेक्चर में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और ट्राई टू सॉल्व इट।